राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेश्वरी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न आकार की जीवन रेखाओं का जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत में जीवन रेखा पर बनने वाली उस एक नेगेटिव फॉर्मेशन के बारे में भी जानेंगे जो किसी व्यक्ति के हाथ में रहती है तो जीवन भर उस व्यक्ति को वह मानसिक तनाव देती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाथ में जीवन रेखा की। ये देखिए, ये हमारे हाथ में इस प्रकार से लाइफ लाइन पर रहती है। जीवन रेखा, जिसे कर्म रेखा भी कहा जाता है, प्राण रेखा, आयु रेखा, जो प्राथमिक रेखा, प्राइमरी पहले नंबर की रेखा हमारे हाथ में रहती है। जीवन रेखा किसी भी व्यक्ति के जीवन में विकास को, उसके सुखद भविष्य को, उसके शारीरिक संगठन को, इसके अलावा उसे किस प्रकार की सक्सेस जीवन में मिलेगी, इन सब चीज़ों को बताती है। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी जीवन रेखा हाथ में उत्तम रहती है। जो आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस प्रकार की जीवन रेखा को ही हाथ में अच्छा माना जाता है। ऐसी जीवन रेखा जो शुक्र माउंट की पर्वत की तरफ आकर अंत हो, जिसका वह उत्तम फल देने वाली रहती है। अगर ऐसी जीवन रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में है तो ये लोग परिवार को महत्व देने वाले होंगे। ऐसे व्यक्ति कहीं भी रहें, अपने परिवार से जुड़े रहते हैं। परिवार इनके लिए सर्वप्रथम देखा जाता है। परिवार से अगर दूर रहें किसी भी कारणवश, लेकिन परिवार से आत्मीय भाव से ये लोग जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ अगर किसी व्यक्ति के हाथ में चंद्र भी स्ट्रोंग आ जाए तो वह व्यक्ति माँ की आज्ञा मानने वाला होता है। माँ जो भी कहती है वह व्यक्ति उसके अकॉर्डिंग कार्य जीवन में करता हुआ देखा जाता है। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्मेशन की। तो देखिए, जब भी जीवन रेखा ये इस प्रकार से केतु माउंट पर पहुँचे, उस स्थिति में अगर जीवन रेखा पर राहु रेखाएं अधिक नहीं हैं तो व्यक्ति की आयु अच्छी रहती है। तरक्की भी ऐसे लोग करते हैं। थोड़ा सा अगर फीलिंग्स और भावनाओं की बात की जाए तो उनमें कमी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की जीवन रेखा की। तो देखिए, जब भी जीवन रेखा चलती हुई चंद्र पर पहुँचे, उस स्थिति में ये लोग अपने नेटिव पैलेस से दूर जीवन निर्वाह करते हुए देखे जाते हैं। वहाँ से इन्हें धन लाभ होता है। आजीविका चलाने के लिए ये लोग अच्छी तरक्की करने के लिए घर से दूर जाते हैं और देश या विदेश इनको फलता भी है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की जीवन रेखा की। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा घूमते हुए देखिए इस प्रकार से अंगूठे की जड़ तक पहुँचे, उस स्थिति में उस व्यक्ति को ये दीर्घायु बनाती है। अच्छी आयु ऐसी जीवन रेखा व्यक्ति को देती है। कितने भी संघर्ष जीवन में आए, लेकिन यह आयु व्यक्ति पूर्ण आयु को प्राप्त करता है। अब बात करते हैं पांचवें नंबर की जीवन रेखा की। तो देखिए, जीवन रेखा जब भी आपको इस प्रकार से चलते हुए ये चंद्र की तरफ अगर घूम जाए तो ये डिप्रेशन को, तनाव को बताएगी। ऐसे लोग परिवार वालों को परेशान करने वाले रहते हैं। माँ पत्नी की परेशानी का कारक बनते हैं। एकांत प्रिय ये लोग रहेंगे। ससुराल से भी अगर संबंध को देखा जाए
तो कहीं ना कहीं मनमुटाव चलता हुआ इनका रहेगा। अब बात करते हैं छठे नंबर की जीवन रेखा की। जब भी जीवन रेखा इस प्रकार से चलती हुई केतु पर पहुँचे, इससे एक ब्रांच शुक्र की तरफ और इससे एक ब्रांच चंद्र की तरफ, उस स्थिति में परिवार, मित्रों, सगे संबंधियों का साथ रहेगा, सपोर्ट इनको मिलेगी। यात्राओं द्वारा भी धन लाभ होगा। अगर नेटिव पहले से दूर जाते हैं तो वहाँ भी ये तरक्की करते हैं, लेकिन परिवार से जुड़े हुए भी ये लोग रहेंगे। देश विदेश की यात्राएं भी ये लोग करते हैं। अब देखते हैं 7वें नंबर की जीवन रेखा। देखिए, एक जीवन रेखा इस प्रकार से चले, उससे कोई फॉर्मेशन हल्की सी इस प्रकार से निकलकर आपके चंद्र की तरफ घूमे, तो ये व्यक्ति के अस्थिर मन को बताती है। किसी भी कार्य में अच्छे से फोकस वह व्यक्ति नहीं कर पाता। खर्चे अधिक यहाँ होंगे, लेकिन अगर यहाँ चंद्र की स्थिति अच्छी है तो यहाँ भी व्यक्ति माँ से प्रेम करने वाला रहता है। अब बात करते हैं 8वें नंबर की जीवन रेखा की। तो चलिए देखिए, ये इस प्रकार से जीवन रेखा और एक रेखा जीवन रेखा से ही इस प्रकार से आपको निकलती हुई दिखाई दे, ये इस प्रकार से। तो यहाँ फैमिली सपोर्ट के साथ पिता का साथ, आर्थिक सहयोग, प्रेम उस व्यक्ति को मिलता है। ये भी एक अच्छी रेखा हाथ में मानी जाती है। अब बात करते हैं 9वें नंबर की जीवन रेखा की। तो देखिए, ये इस प्रकार से जीवन रेखा हमारे हाथ में रहे और ये एक इस प्रकार से जीवन रेखा पर ये फॉर्मेशन बने, ओवरलैपिंग यहाँ ये हो, तो जिस समय ये रेखा ओवरलैपिंग करेगी कुछ दिक्कतें होंगी, लेकिन यहाँ दिक्कतें आएंगी, लेकिन बचाव करने के लिए आगे ये रेखा आई हुई है। तो देखा जाएगा कि इसके आगे भी व्यक्ति की आयु जो है वह अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं 10वें नंबर की जीवन रेखा की। तो देखिए, कई बार देखा जाता है जीवन रेखा इस प्रकार से भी हाथ में रहती है। जब ये फॉर्मेशन हाथ में बनती है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, धार्मिक क्रियाकलाप करता हुआ देखा जाता है, दान पुण्य करने वाला रहता है, अपनी मेहनत द्वारा उच्च पद तक पहुंचता है, परिवार अच्छा मिलता है, परिवार का अच्छा स्टेटस रहता है, समाज में मान सम्मान ये रेखा दिलाती है और व्यक्ति की जो उम्र रहती है वह लंबी होगी। यहाँ अगर ऐसी जीवन रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में है उस स्थिति में। अब बात करते हैं 11वें नंबर की जीवन रेखा की। तो देखिए, ये इस प्रकार से जीवन रेखा चली और यहाँ से एक ब्रांच निकलकर इस प्रकार से शनि पर्वत पर पहुँच जाए। यहाँ ये एक फॉर्मेशन से ये इसको इंटरसेक्ट करती हुई अगर जीवन रेखा मिलती है तो इन लोगों की जो सोच रहेगी उसमें पैसों को ये अधिक महत्व देंगे, पैसों के बारे में सोचेंगे, पैसे अर्निंग भी करेंगे, धनवान भी बनेंगे अपने जीवन काल में, और जो भी कार्य करेंगे उसमें थोड़ा दिखावा भी इनके रहेगा। अपना काम निकालने के लिए जीवन में हर पैतरे ये अपनाएंगे। यहाँ भी अगर आयु की बात की जाए तो ऐसे लोगों की लंबी होती है। अब बात करते हैं 12वें नंबर की जीवन रेखा की। तो देखिए, अक्सर देखा जाता है जीवन रेखाएं इस प्रकार से आपको हाथ में मिलती हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति के हाथ में
जीवन रेखा इस प्रकार से कम स्पेस लेकर चलती हुई अगर दिखाई दे, उस स्थिति में ये हमें क्या फल देगी। काफ़ी कम लोगों के हाथ में होती है ऐसी रेखाएं, लेकिन होती है और ये दिक्कतें भी देती है। समझेंगे ये किस प्रकार से दिक्कत देती है। देखिए, ये आपके हाथ में नेगेटिव मंगल, ये शुक्र का माउंट। अगर इन दोनों पर्वतों को इस प्रकार से कम स्पेस मिल रहा है तो सीधा सीधा इन दोनों पर्वतों के जो पॉजिटिव गुण रहते हैं उनमें इस प्रकार की जीवन रेखा कमी करेगी। यहाँ तक कि देखा जाए तो आपके जो सुख रहते हैं, आपकी जो तरक्की रहती है वह तो प्रभावित होती है। इसके अलावा अगर फीमेल की बात की जाए तो उसके अंदर प्रेगनेंसी से संबंधित दिक्कतें ये रेखा देती है। पुरुष की बात की जाए तो शुक्राणुओं की कमी ये करेगी। आपको यहाँ शुक्र और मंगल दोनों ही के शुभ जो फल रहते हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। तो कम स्पेस लेकर चलने वाली जीवन रेखा को अच्छा हाथ में नहीं माना जाता। अब बात करते हैं 13वें नंबर की जीवन रेखा की। तो देखिए, ये इस प्रकार से हमारे हाथ में जीवन रेखा रहती है। जब जीवन रेखा के साथ एक रेखा इस प्रकार से चलती हुई दिखाई दे, उस स्थिति में जो लाइफ पार्टनर होती है वह अपना रोब चलाने वाली मिलती है, अधिकार जताती है और परेशान भी अपने हस्बैंड को करती है। अपनी बात पूरी करने के लिए वह पूरे परिवार पर दबाव भी बनाती है। उसकी कही बात मानी जाए, पूरी हो, तभी वह उस परिवार में सुख, शांति, अमन रहने देती है। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो इस रेखा की एक पॉजिटिविटी भी रहती है। ऐसी रेखाएं हाथ में अगर हैं तो निश्चित ही पत्नी थोड़ी दबंग टाइप से रहती है, लेकिन ऐसे लोग तरक्की भी करते हैं, पैसे भी उनके पास रहते हैं। अब बात करते हैं 14वें नंबर की जीवन रेखा की। तो देखिए, ये इस प्रकार से हमारे हाथ में लाइफलाइन रहती है। लाइफलाइन के पास एक और रेखा इस प्रकार से रहे और एक और रेखा इस प्रकार से रहे। ये मंगल रेखा की फॉर्मेशन भी है और जीवन रेखा की फॉर्मेशन भी है। लेकिन जीवन रेखा पर अगर ये फॉर्मेशन बन रही है तो जीवन में प्रॉब्लम्स, समस्याएं, कठिनाइयाँ ऐसे लोगों को ये कम देगी, दिक्कतें कम रहेंगी। अगर कोई प्रॉब्लम्स या दिक्कत होती भी है तो व्यक्ति को उस समय अधिक नुकसान, कोई भी राव रेखाएं वगैरह अगर हैं हाथ में तो ये नहीं होने देती। यहाँ इस जीवन रेखा की जो फॉर्मेशन बनी हुई है, ऐसी फॉर्मेशन सदैव उत्तम फल देने वाली रहती है, व्यक्ति को अच्छी आयु देती है, तरक्की करवाती है और जीवन की रक्षा यहाँ ये जीवन रेखा पूर्ण रूप से व्यक्ति की करती हुई देखी जाती है। अब बात करते हैं जीवन रेखा पर बनने वाली उस एक नेगेटिव फॉर्मेशन की, जिसके हाथ में ये बनती है। उम्र भर कोई ना कोई कसक, टीस उस व्यक्ति के जीवन में ये देती है और वह व्यक्ति दुखी, परेशान रहता है। देखिए, जीवन रेखा के स्टार्टिंग समय में ये एक फॉर्मेशन ये बन जाए इस प्रकार से, तो जो पूरा जीवन रहता है उस व्यक्ति का कोई ना कोई तनाव लेकर चलता है। अक्सर देखा जाता है माता पिता से रिलेटेड नेगेटिविटी उस व्यक्ति के जीवन में ये रेखा देती है। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जीवन रेखा से रिलेटेड। धन्यवाद।